अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज से कुछ अर्से पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज़ पर एक वीडियो डाली थी और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने स्ट्रॉबेरीज़ लगाई और स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी तरीके से उसमें ग्रो कर रही हैं। और अब आप देखिए कि मेरी स्ट्रॉबेरीज़ में बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ निकल रही हैं और मुसलसल इनमें फ्लावरिंग हो रही है और इसमें निकली चली आ रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने घर में स्ट्रॉबेरीज़ लगाई हुई भी हैं और उनका ये क्वेश्चन था कि अब हम स्ट्रॉबेरीज़ को कहाँ रखें, कि अभी भी बहुत डायरेक्ट सनलाइट में रखें। तो जी हाँ, अभी भी आप इसको कम से कम मॉर्निंग की 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में तो ज़रूर रखिए, इसलिए कि अभी बहुत ज़्यादा गर्म मौसम नहीं हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत गर्म मौसम होगा तो हमसे मॉर्निंग की इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर छन के धूप आए, यानी प्लांट्स के दरमियान में रखेंगे। तो आपको पता ही होगा कि स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो सर्दियों का फ्रूट है और सर्दियों में ही इसके प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। तो जो इलाकों में सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं वो अपने घरों में तो आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं। धूप में भी आप मॉर्निंग के 2 घंटे की 3 घंटे की रख सकते हैं। लेकिन जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे कि कराची में बहुत गर्मी पड़ती है, तो ऐसे इलाके जहाँ कराची की तरह की बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर ये अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर छन के धूप आए, इसलिए कि डायरेक्ट सनलाइट इसको पसंद नहीं होगी। अभी तो हम रख लेंगे, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती चली जाएंगी हमारा प्लांट सूखता चला जाएगा। तो आप इसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं। इसको मल्चिंग करने के अलावा आप इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पानी हमारे प्लांट को ख़राब कर देता है। पानी ज़्यादा नहीं देंगे और आप इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ छन के धूप आए। नॉर्मल फर्टिलाइज़र आप हर 15 डेज़ से इसको दीजिए। और 2 पॉट में इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ निकलती हैं और अगर हम इसके ज़्यादा प्लांट लगाएं तो यकीन जाने हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ मिलें। और आप देखिए मुसलसल इसमें फ्लावरिंग भी होती चली जा रही है और मुसलसल स्ट्रॉबेरीज़ में लग रही हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अगर आपने कभी स्ट्रॉबेरीज़ नहीं लगाई हैं तो अब तो आप अभी स्पेशली लेकर मत आइए लगाने के लिए। अब जब सर्दियाँ आने आ जाएँ तब आप इसको ले आइए, यानी सितंबर अक्टूबर में आप ये प्लांट ले लीजिए। फिर जब तक गर्मियाँ दोबारा आएंगी तो आपके इसके अंदर इसकी जो प्लांट की जो है वो मैच्योर हो चुके होंगे, इसके अंदर रनर्स भी निकल आ चुके होंगे। फिर आप इसको गर्मियों में काफ़ी अर्से तक या फिर पूरे ही इस गर्मी आप इसको सेव भी रख सकते हैं। तो अब आप लोगों को आंसर मिल गया होगा जिन्होंने मुझे काफ़ी पूछा कि हम स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट को क्या करें और हमने रखा है। तो इस तरह से आप इसको कीजिए, यानी अभी तो आप 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, मॉर्निंग की वो भी या इवनिंग की। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो आप इसको मॉर्निंग मतलब शेडी प्लेस में रखिएगा जहाँ छन कर, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ छन कर थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट आए। पौधों के दरमियान में ओवर वाटरिंग नहीं कीजिएगा और बस आप ऐसे करते रहेंगे और थोड़े दिनों में इसके रनर्स भी निकल आएंगे। अब तक गर्मियाँ फुल स्टार्ट होंगी तो मेरे इस प्लांट पे रनर्स भी निकल आएंगे। फिर मैं मल्टीप्लाई भी कर सकूँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी इसके बारे में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और आप देखिए कि एक छोटे से पॉट में इतने सारे जब निकलती हैं ना, मुसलसल निकलती रहती हैं, तो आप 2 पॉट से ही बहुत सारी स्ट्रॉबेरी हासिल कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।